आवाज आ रही है बच्चों? यस मैम। चलिए फिर इंग्लिश ग्रामर की बुक निकाल लीजिए। यस मैम। कहाँ तक पढ़ चुके थे यस हम लोग मैम, काव्या? निकाल लिए। कौन से चैप्टर तक पढ़ चुके 2 थे? मिनट मैम। मैम प्रीपोजिशंस तक पढ़ चुके थे, कंजक्शन पढ़ना है। चलिए, तो प्रीपोजिशन हम लोग पढ़ चुके थे, पेज नंबर 71 वाला। तो प्रीपोजिशन क्या था बताइए, किसको पता है? ईशा, ऋषि, साव्या, बताइए प्रीपोजिशन क्या पढ़े थे हम लोग? मैम प्रीपोजिशन जो मैम हमको मैम जो सेंटेंस होता है उनके नाउन और प्रोनाउन का मैम नाउन और प्रोनाउन के बारे में तो बहुत मतलब कि मैम बताएं, उनकी मूवमेंट और डायरेक्शन बताएं, उनके बारे में और कुछ बताएं। करेक्ट जी। A word that shows a relationship between a noun or a pronoun and other words in a sentence is called preposition. तो नाउन प्रोनाउन का जो सेंटेंस पे दूसरे जो शब्द हैं उनका एक दूसरे से रिलेशन बताए, वो वर्ड्स होते हैं प्रीपोजिशन। जैसे इन, ऑन, अंडर, ओवर, नियर, फ्रंट, बिटवीन, बिहाइंड, बिसाइड। हाँ, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये सारे प्रीपोजिशंस है। प्री मतलब हमने आपको बताया था, प्री मतलब होता है पहले, पोजीशन मतलब अवस्था। तो पहले, नाउन के पहले, प्री मतलब नाउन के पहले, पोजीशन मतलब उसकी पोजीशन बताए दूसरे वर्ड से, तो वो क्या हो जाएगा? प्रीपोजिशन कहलाएगा। प्रीपोजिशन टाइम भी बताते हैं, जगह भी बताते हैं, दूरी भी बताते हैं, कई सारी चीजें प्रीपोजिशन से पता चलती हैं, है ना? तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले थे, ये इसका। हाँ बोलिए। मैम असाइनमेंट जो ईवीएस का है वो कब जमा करना है? आज जमा कर सकते हैं? उस पे लिखा है ना? हाँ, उस पे डेट लिखी हाँ। होगी। ओ तो उसी डेट पे करना था। क्या क्या डेट लिखी थी? 30 ना? मैम वो, हाँ 30 लिखी है। हाँ, तो 30 को करिए, आज कर दीजिए, हो गया है तो लाके स्कूल में सबमिट कर मैम दीजिए। हो गया है तो आज कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है मैम। तो इसकी एक्सरसाइज हम लोग किए थे साबिया। यस मैम। प्रीपोजिशंस की कर चुके हैं। चलो फिर आ जाते हैं कंजंक्शंस पर। A conjunction is a word that joins two or more words. तो कंजंक्शंस ऐसे वर्ड हैं that joins two or more words. Two or मोर वर्ड। हाँ, टू और मोर वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स और अ सेंटेंस या फिर सेंटेंस को, इनको क्या करते हैं कंजंक्शन? इनको जोड़ते हैं, इन सबको एक साथ जोड़ देते हैं। कौन जोड़ते हैं? कंजंक्शन। ठीक, कंजंक्शन दो या दो से ज्यादा वर्ड्स को या पूरे पूरे सेंटेंस को, वाक्य को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। तो जो जोड़ता है उसको क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे, ये तो ज्वाइनिंग वर्ड है, ये तो ज्वाइनिंग करता है, ये जो ज्वाइनिंग वर्ड है।
तो कंजंक्शंस को हम लोग दूसरे शब्दों में जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। कंजंक्शंस को हम लोग और क्या क्या कहते हैं? जॉइनिंग वर्ड्स भी कहते हैं। वर्ड तो वर्ड सच एज एंड, बट और बिकॉज, देखो कौन कौन से वर्ड? एंड बट और बिकम और बिकॉज। यस मैम। एंड हो गया, बट हो गया, और हो गया, बिकॉज हो गया। ये जो वर्ड्स, ये जब आपको दिख जाए तो आप समझ जाइएगा कि जोड़ने के लिए आए हैं। ये जॉइनिंग वर्ड्स हैं, ये एक कर देंगे पूरे सेंटेंस की बातों को, तो इसीलिए इनको कंजंक्शंस कहा गया है। अब जैसे कि एंड मतलब आप सबको पता है, एंड मतलब होता है और यस मैम। मतलब होता है और, बट मतलब होता है मगर मतलब होता है लेकिन, हाँ, और मतलब होता है अथवा या फिर या कहते हैं इसको, ठीक। बिकॉज मतलब क्योंकि, क्योंकि, है ना। यस मैम। तो ये याद रहेगा, एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन, और मतलब या, बिकॉज मतलब क्योंकि। तो अब सबसे पहले हम लोग आते हैं एंड के ऊपर। We use and to join two or more words, group of words or sentences with similar idea. अब दो जो words हैं, जो दो शब्द हैं या दो group of words हैं, वो एक तभी होंगे जब उनका आइडिया जो है, उनमें जो कही जा रही बातें हैं, जो टॉपिक है, वो एक जैसा होगा। अगर बहुत अलग अलग है तो फिर वो लोग जुड़ नहीं सकते, लेकिन अगर आइडिया सेम है तो वो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में। जैसे हमने बोला टाइगर, एंड जो भी ऐड क्या है हमारा? Joined. Very good, joining word. Tiger and lion are wild animals. तो टाइगर और लायन आपको पता है, इनको घर में हम लोग नहीं रखते हैं। ये क्या है? एक तरह से वाइल्ड एनिमल्स है ना, ये लोग वाइल्ड एनिमल है। तो अब जो अगर हम कहते हैं कि टाइगर वाइल्ड एनिमल है, लायन भी वाइल्ड एनिमल है, तो दोनों का जो आइडिया है, इन दोनों का जो सेंस है, जो हम बात कह रहे हैं वाइल्ड एनिमल के बारे में, जंगली जानवर के बारे में, ये बात तो दोनों सेम ही आइडिया है ना। मतलब सोच तो एक ही है, एक ही चीज हम लोग कह रहे हैं कि दोनों जंगली जानवर है, तो क्यों ना हम इन दोनों को कंजंक्शन के साथ जोड़ दें और दो बार कहने से अच्छा है कि एक बार में बोल दें। तो टाइगर और लायन आर वाइल्ड एनिमल्स, ये दोनों ही जंगली जानवर हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टाइगर जंगली जानवर है, शेर जंगली जानवर है ना, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे। हम क्या कहेंगे? टाइगर और शेर दोनों जंगली जानवर है ना। मिल जाएंगे काम लेने लोगों का। तो आपको समझ में आ रहा है कि कंजंक्शंस क्या क्या है। अब माय फेवरेट हॉबीज, मेरी फेवरेट हॉबीज आर प्लेइंग स्पोर्ट्स। तो मेरी फेवरेट जो हॉबीज है क्या क्या है? रीडिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स। अब मेरी फेवरेट, अगर हम कहते हैं कि माय फेवरेट हॉबी इज रीडिंग, फिर कहते हैं माय फेवरेट हॉबी इज स्पोर्ट्स, प्लेइंग स्पोर्ट्स, तो दो बार कहने से अच्छा है कि हम इसको कंजंक्शंस के थ्रू एक बार में कह दें। और वो कैसे कहेंगे हम बच्चों, बताइए कहकर। मैम जैसे रीडिंग एंड प्लेइंग। हाँ, माय फेवरेट हॉबीज आर कौन कौन सी? मैम रीडिंग एंड प्लेइंग स्पोर्ट्स। आ गया। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने एक और बार एंड कंजंक्शन जोड़कर
दो बातों को, दो सेम आइडिया वाली बातों को एक कर दिया, समझ गए? दो सेम आइडियाज वाली बातों को Yes, ma'am. हमने एक कर दिया। कौन कौन सी बात? कि मुझे रीडिंग भी पसंद है और मुझे खेलना भी पसंद है। तो समझ गए कंजंक्शन एंड के बारे में? Yes, ma'am. अब नेक्स्ट देखिए, वी ऑल्सो यूज एंड। हम लोग एंड का और कैसे यूज कर सकते हैं? That to show that one thing happens after another। हम लोग ये भी बता सकते हैं कि एक चीज हुई उसके बाद दूसरी चीज हुई। हम लोग एंड का यूज अभी तो दो सेम आइडियाज वाली बातों को एक करके बता रहे थे, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? एक बात हुई उसके बाद दूसरा काम हुआ, एक चीज हुई उसके बाद दूसरी चीज हुई। ये हम कैसे बताएंगे? एंड के थ्रू। पढ़ के बताइए बच्चों, कैसे बता रहे हैं हम लोग? Ma'am, he got up and washed the plates. हाँ, तो देखो हमने एक काम पहले बताया, he got up, ये वो उठ गया, ठीक। ये तो एक बात होगी, हमने बता दिया, डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, he got up, वो उठ गया। लेकिन हम इसके साथ इसके बाद वाली क्रिया क्या जोड़ देंगे? एंड करके, he got up and, और उसने क्या किया बताइए? एंड wash the plate, है ना? तो वो सोकर उठा, सबसे पहले तो वो सोकर उठा, फिर एंड कंजंक्शन लगाकर हमने एक और शब्द को, एक और वाक्य को जोड़ दिया। वो क्या था? उसने प्लेट भी धो दी, है ना? वो उठा सोकर और उसने प्लेट भी धो दी। समझ रहे हो बच्चों एंड कंजंक्शंस? Yes, ma'am. जहां जिसको समझ में नहीं आएगा वो क्वेश्चन कर लेगा। नेक्स्ट देखिए, शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड वेंट आउट टू प्ले। उसने अपना होमवर्क खत्म किया और उसके बाद वो क्या करने गई? खेलने गई। पहले उसने एक क्रिया खत्म की, वो कौन सी क्रिया थी? अपना होमवर्क फिनिश करने की। नेक्स्ट उसने क्या क्रिया की? और के बाद और एंड उसने क्या किया? वेंट आउट टू प्ले, खेलने चली गई। वेंट मतलब गई, गो होता तो जाती है, लेकिन वेंट है तो गई, ठीक। नेक्स्ट कंजंक्शन कौन सा है बच्चों? बट मतलब मैम लेकिन हम लोग यूज करते हैं ना कि मैं तुम्हें खाना दूंगा, मैं तुम्हें पेंसिल दूंगा, लेकिन तुम मुझे इरेजर दो, है ना? तो yes, we use but to join two or more words या group of words or sentences with opposite ideas। अभी एंड में हम लोग सेम आइडिया, एक तरह की बातों को जोड़ रहे थे, लेकिन बट में हम क्या करेंगे? अपोजिट, उल्टी बात को जोड़ देंगे। हाँ बोलिए। yes, मैम। हाँ आवाज नहीं आ रही है साबिया? साबिया आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क प्रॉब्लम है आपकी तरफ? बोलो क्या पूछ रही हो? साबिया क्या पूछ रही थी बेटा, जल्दी बताओ। मैम पूछ रहे थे जैसे कि मैम इस वाले मैम चैप्टर में मैम पहले एंड बट और बिकॉज के बारे में पढ़ रहे थे। हाँ मैम पर खुद से पढ़ रही हो?
यस मैम। जो हम बता रहे वो आपको समझ में आ रहा है ना? मैम बीच बीच में एंड वाला अच्छे से समझ में नहीं आया ना। देखो एंड वाला क्या है, देखो जो चीजें समझ में नहीं आ रही है या बीच बीच में नहीं आ रही है, उसको आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब पे अपने स्कूल वाले चैनल पे भी देख सकते हैं बार बार रिपीट करके। लेकिन अगर बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो हम आपको दोबारा से बताएंगे क्या कि एंड वी यूज एंड, जैसे कि कंजंक्शन हमने आपको बताया था कि दो सेंटेंसेस को या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या वर्ड्स को एक करता है, ज्वाइन करता है, जिसको ज्वाइनिंग वर्ड भी कहते हैं। लेकिन एंड क्या करता है? एंड सेम आइडिया, एक जैसी बातों को एक करता है। जैसे दोनों बातों में एक ही सेंस लग रहा है, जैसे टाइगर और लायन दोनों वाइल्ड एनिमल हैं, तो दोनों का आइडिया तो सेम है, तो इन दोनों को हमने एक कर दिया। फिर दूसरा हमने क्या बताया था, एंड का यूज करेंगे हम, एक काम हो गया, दूसरा काम हुआ, उसके बाद उन दोनों चीजों को जोड़ देना है। पहले एक काम हुआ, फिर दूसरा काम हो गया, तो इन दोनों को जोड़ देना है। जैसे शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड, और क्या करा उसने, फिर खेलने चली गई। हम ऐसे तो बोलते हैं ना कि आई फिनिश माई होमवर्क एंड आई वेंट टू प्ले, तो हमने काम खत्म किया और हम क्या करने चले गए, खेलने चले गए। समझे? यस मैम। हाँ, तो अब देखो एंड में क्या था, सेम आइडिया वाले दो चीजों को जोड़ दे रहे थे, एक काम हुआ दूसरे काम को उसके बाद जोड़ दे रहे थे। लेकिन अब बट में क्या करेंगे, दो अपोजिट आइडिया, मतलब उल्टे दोनों आइडियाज को एक साथ कर देंगे। ये इसमें अलग बात कह रहा है, इसमें अलग बात कह रहा है, लेकिन इन दोनों को जोड़ देंगे। कैसे? आई लव द आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक कस्टर्ड। आई आइसक्रीम बट लेकिन आई डोंट लाइक, क्या नहीं पसंद करता है? कस्टर्ड। समझे? पहले आई लव मतलब मुझे बहुत पसंद है, लेकिन डोंट लाइक ये तो उल्टी बात हो गई ना। पहले तो बोल रहा है लव, फिर क्या कह रहा है, उसको उल्टा कर दिया, आई डोंट लाइक, मुझे आइसक्रीम तो बड़ी पसंद है लेकिन, बट आइसक्रीम, ये आपका ज्वाइनिंग वर्ड है दो उल्टी बातों को। ये यहाँ से बात अलग है, ये यहाँ से बात अलग है, लेकिन इन दोनों को क्या इसने जोड़ दिया। समझ रहे हो? दो अपोजिट आइडियाज को, एंड में हम लोग सेम आइडिया को जोड़ रहे थे कि लायन और लायन और कौन था, टाइगर, दोनों वाइल्ड एनिमल है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, उल्टी चीजों को जोड़ दे रहे हैं। जैसे आई लव द आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक कस्टर्ड। समझे? यस मैम। नेक्स्ट देखो, आई कैन स्पीक स्पेनिश, मैं स्पेनिश बोल सकता हूँ, बट लेकिन आई कैन नॉट राइट, मैं स्पेनिश बोल तो सकता हूँ लेकिन आई कैन नॉट राइट। मैम लिख नहीं सकता। हाँ करेक्ट, समझ में आ गया। दो अपोजिट आइडियाज को हमने जोड़ दिया। ताबिया, इसका एग्जाम्पल अब आप एक बताइए अपने मन से। जैसे आई लव आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक कस्टर्ड, आई कैन स्पीक स्पेनिश बट आई कैन नॉट राइट इट। चलो ताबिया जल्दी बताओ। हाँ बताइए। ताबिया, आपकी तरफ बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं है क्या बेटा? बिल्कुल आवाज नहीं आ रही आपकी। कौन बताएगा? बिल्कुल बताओ। आई डोंट लाइक फुटबॉल, आई लाइक फुटबॉल। मैम I don't like I love mango but I don't like banana.
बनाना, करेक्ट, गुड। नेक्स्ट, साबिया, अब आप बताइए, आपकी तरफ नेटवर्क क्यों अच्छा नहीं बेटा? आज आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। अंशुमन, नाउ यू टेल। मैम जी बिल्कुल बताइए अंशुमन। दो अपोजिट आइडियाज को एक कैसे करेंगे बट लगाकर? जल्दी बताओ। जैसे आई लव आइसक्रीम बट आई डोंट लाइक कस्टर्ड, आई कैन स्पीक स्पेनिश बट आई कैन नॉट राइट इट। उल्टी बातों को एक कर देना है। जल्दी बताइए, कौन बता रहा है? मैम बोलो अंशुमन। ऋषि आप बता चुके हैं, बार बार नहीं बताना है। अंशुमन, लाइक शार्प थिंग्स और आई लाइक केक। वेरी गुड अंशुमन, ग्रेट, वेल डन। हाँ, आप कौन बता रहा है? I love cake. चलो अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और मतलब होता है, बताओ और मतलब क्या होता है? दूसरे को वेरी गुड, या करेक्ट। So we use or to join. अब आगे देखते हैं, आगे पढ़िए। We use or to join two or more words, group of words or sentences that offer a choice. या आप केक खा लो या पेस्ट्री, आप एप्पल खा लो या बनाना, आप ग्रेप्स खा लो या पाइनएप्पल, आप हाथी पार्क घूमने जाओगे या कंपनी गार्डन। तो या करके जब हम लगाते हैं, यानी कि आपके पास दो चॉइसेस हैं। आप फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करो या सेकंड वाला। समझ गए ना? और का मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में हमेशा और दिया रहता है कि आपके पास दो चॉइसेस हैं, ये वाला क्वेश्चन करो या ये वाला क्वेश्चन करो। तो like to have coffee or juice? Would you like to have coffee or juice? आपको कॉफी पीनी है या जूस? Next, we have the option to learn Sanskrit or Bengali at school. हम लोग बंगाली सीख सकते हैं या फिर क्या सीख सकते हैं? संस्कृत। अब बताओ, और करके बताइए आप लोग, और से बताइए वर्ड्स। हाँ जल्दी बताओ। मैम would you like to have car or bike? करेक्ट। Ma'am, would you like to have apple or mango? करेक्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बिकॉज, बिकॉज मतलब क्या होता है बच्चों? हमने आपको बताया अभी। मैम क्योंकि, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्योंकि we use because to give a reason for something. हम लोग बिकॉज का यूज करते हैं रीजन बताने के लिए। ये भी आप अपने क्वेश्चन में, एग्जाम में बड़ा यूज करते हो वर्ड क्योंकि। हम आपसे कुछ क्वेश्चन करते हैं तो आप क्या बताते हो? क्योंकि इसका आंसर ये होगा, है ना? तो we use because to give a reason for something. हम लोग किसी चीज के बारे में जब कोई रीजन देते हैं, कोई कारण बताते हैं, तो हम लोग बिकॉज का यूज करते हैं। जैसे जावेद मिस्ड द स्कूल पिकनिक बिकॉज ही वाज अनवेल। जावेद जो है उसने अपनी स्कूल पिकनिक को मिस कर दिया क्योंकि, क्यों मिस कर दिया? क्योंकि वो बीमार था। करेक्ट, क्योंकि वो बीमार था, अनवेल था। नेक्स्ट, we should drink milk daily because it is good for health. हमें मिल्क रोज ड्रिंक करना चाहिए क्योंकि इट इज गुड फॉर हेल्थ, है ना? चलो बताओ अब आप लोग अपने से बताइए बिकॉज का एग्जाम्पल। मैम होगा बी should drink milk daily without in the strawberry और कौन बताएगा? हाँ मी बताइए। बताते हैं।
मैम big for health. हाँ अंशुमन, कौन सी? जी करेक्ट। अंशुमन आप बताइए। Vegetables because जी हाँ दोनों for health. मैम मैं बताऊं? जी बताइए। I don't know eat egg because I don't like its taste. जी ठीक है। अंशुमन आप बताइए। आई ईट वेजिटेबल बिकॉज इट इज हेल्दी ना। Yes, वेजिटेबल हेल्दी होते हैं ना, इसीलिए हम खाते हैं। हम वेजिटेबल खाते हैं क्योंकि ये हेल्दी हैं, हमें मिनरल्स देते हैं। मैम. चलिए, तो सबको समझ में आ गए हैं कंजंक्शंस बच्चों? Yes, ma'am. एंड, बट और बिकॉज, ये चारों कंजंक्शन हमने पढ़ लिए हैं। एंड का मतलब है और, जो कि दो सेम आइडियाज वाले सेंटेंस को, वर्ड को जोड़ देता है। बट मतलब लेकिन, दो अपोजिट आइडियाज वाले सेंटेंस को जोड़ देता है। और मतलब होता है यह, जो कि दो चॉइसेस देता है ना, दो ऑप्शन हमारे पास देता है। Yes, ma'am. बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, और क्योंकि क्या करता है, हमें रीजन बताता है, कारण बताता है। ठीक, सारे बच्चे Yes, समझ ma'am. गए हैं? Yes, ma'am. अब इसकी एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में करेंगे। ठीक, जो इसकी एक्सरसाइजेज हैं, ये वाली हम लोग एक्सरसाइजेज नेक्स्ट क्लास में करते हैं। चलो, और पेज को मार्क कर लीजिए, कोई भूलेगा नहीं कि हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके हैं। आप लोग हमेशा भूल जाते हो। चलो, बाय बाय बच्चों। Bye, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू, बाय बाय। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.